लो गाइस, तो क्या हाल चाल आप लोगों का। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं माय हीरो एकेडेमिया की मांगा चैप्टर नंबर 302। और चलो शुरू करते हैं। तो हमारी मांगा शुरू होती है एंडेवर और उसकी वाइफ रे के साथ। तो एंडेवर रे को बोलता है कि हम अब शोटो को दूर रखेंगे तोया से, क्योंकि अगर आपने पिछली मांगा पढ़ी होगी तो जो लास्ट का जो पेज होता है उसमें तोया शोटो को मारने की कोशिश करता है। और तभी जो एंडेवर होता है बोलता है कि मैं अब बिजी रहता हूँ, तो अब तुम्हें ही शोटो के ऊपर 24 घंटे नजर रखनी होगी। तभी जो उसकी वाइफ रे होती है बोलती है कि तोया सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है और तुम्हारे साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग करना चाहता है, तो तुम उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर लेते। तभी एंडेवर बोलता है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। तभी उसकी वाइफ रे बोलती है कि तुम सिर्फ भाग रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि 5 ईयर लेटर जो हमारे नात्सु और जो फायुमी होती है वो तोया को बोलते हैं कि चलो खेलते हैं। तभी हम देखते हैं कि तोया, नात्सु और फायुमी बाहर खेल रहे होते हैं। और तभी जो हमारा शोटो वो उनको देख रहा होता है। तभी उसका वहाँ से आता है पापा एंडेवर और वो उसे अपने साथ खींच के लेके जा रहा होता है। और तभी जो हमारा शोटो होता है बोलता है कि मेरे को भी उनके साथ खेलना है। एंडेवर बोलता है कि नहीं, तुम उनके साथ नहीं खेल सकते, तुम उन सब से डिफरेंट हो और तुम्हें अब करनी है ट्रेनिंग और तुम्हें बनना है पावरफुल। तभी हम दिखाया जाता है कि रात का सीन होता है और सभी बच्चे सो रहे होते हैं। तभी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो तोया है वो नींद में बात कर रहा है और वो नींद में नासुओ को बोल रहा होता है कि इस बार मेरी गलती थी, लेकिन फिर भी पापा ने शोटो को ब्लेम किया। और तुम्हें नहीं लगता कि हम जो तीनों हैं वो एक फेल्ड क्रिएशन है। तभी हम दिखाया जाता है कि जो तोया होता है वो कहीं बाहर जा रहा होता है पहाड़ों के ऊपर अपनी फायर की ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन उसकी जो माँ होती है रे उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने जो क्लासमेट हैं उनके साथ क्यों नहीं बैठते हो और तुम कुछ दोस्त क्यों नहीं बनाते हो। तभी जो हमारा तोया होता है बोलता है कि मेरे को दोस्त नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग रहते हैं दूसरी दुनिया में। और तभी उसकी माँ बोलती है कि तोया, क्या तुम एक हीरो बनना चाहते हो। तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कई और भी रास्ते हैं, अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें कई ज़्यादा रास्ते मिल जाएंगे और तुम एक जो तुम बनना चाहते हो वो तुम बन सकते हो। तभी जो तोया होता है वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ, तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में। तभी जो तोया होता है वो अपनी माँ को बोलता है कि मुझे पता है कि जो हमारी दादी थी वो काफ़ी गरीब थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें बेच दिया, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। और इसके बाद फिर मैं पैदा हो गया और फिर तभी जो तोया होता है वो अपनी माँ को बोलता है कि ये सब तुम्हारी भी गलती है। और तभी तोया वहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि तोया अपनी फायर की कर रहा होता है प्रैक्टिस। और तभी तोया बोलता है कि मैं अपनी फायर को कंट्रोल कर सकता हूँ और जब अपनी फायर को कंट्रोल कर लूँगा तब जो मेरे पापा होंगे वो मेरे ऊपर गर्व करेंगे। और तभी हम दिखाया जाता है कि जो तोया होता है वो अपने पापा को बोलता है कि लिसन डैड, जब भी तुम नेक्स्ट टाइम घर पे आओगे, मतलब कि जब भी तुम्हें छुट्टी होगी तब तुम आना और मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेनिंग करना और मेरी पावर को देखना। तभी हम देखते हैं कि एंडेवर उसकी शर्ट को देखता है ऊपर उठा के। तब हम देखते हैं कि जो तोया का जो छाती होती है वो पूरी तरह से जल चुकी होती है। तभी छोटो बोलता है कि मैंने अपनी पावर को काबू करना सीख लिया है और मैं जल्द ही छोटो जितना पावरफुल हो जाऊंगा और फिर हम दोनों मिलके ट्रेनिंग करेंगे। और तभी तोया बोलता है कि आपको गर्व होगा मेरे ऊपर कि आपने मुझे क्रिएट किया। तभी जो डैवर होता है वो अपनी वाइफ रे के ऊपर उसको बोलने लग जाता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं, उसने अपने आप को फिर से जला लिया है, तुम्हें कुछ करना चाहिए था। लेकिन तभी जो छोटो होता है वो बोलता है कि स्टॉप डैड, आप ऐसा मत कीजिए, आप मोम के ऊपर मत चिल्लाइए। और तभी जो हम देखते हैं बाहर नात्सु और फायुमी भी अपनी माँ और डैड की बातें सुन रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आज का सीन यहाँ पे एंडेवर हॉस्पिटल बैठा होता है। और तभी एंडेवर बोलता है कि उस टाइम पे मेरे पास कुछ तोया को कहने के लिए नहीं था। और तभी उसकी वाइफ रे बोलती है और मेरे पास भी कुछ नहीं था तोया से बोलने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब तोया छोटा होता है वो अपनी फायर को पूरा यूज़ कर लेता है। और तभी हमें थोड़ा
दाबी का भी सीन दिखाया जाता है। और तभी जो तोया होता है वो अपनी पूरी फायर का यूज़ कर लेता है और उसके चारों तरफ लग जाती है आग, और तभी वो अपनी फायर का यूज़ करता है छोटू को मारने के लिए। और फिर यहीं पे शायद तोया हमारा मर जाता होगा, मरा नहीं होगा लेकिन यहाँ से भाग गया होगा और इनको लगा होगा कि तोया मर चुका है। और तभी जो उसका बड़ा बेटा होता है नात्सुओ, वो अपनी माँ को बोलता है कि तो ये सब कुछ आपसे स्टार्ट हुआ था और आप ही इसकी मेन जड़ है, जो ये सब कुछ हुआ है उसकी। और तभी हम देखते हैं कि रेको जो एंडेवर को बोल रही होती है कि ये सब कुछ अब हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें दाबी को रोकना होगा। और तभी जो रे होती है बोलती है कि एक हमारे बच्चे ने हमसे सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, मतलब कि उसने सफ़र किया, हम क्या बोल सकते हैं, जीला है काफ़ी अपनी ज़िंदगी में। और वो उसी की बात कर रही होती है दाबी की। और तभी जो उसकी रे होती है वो छोटो को देख के बोलती है कि उसने अपने दोस्त बनाए हैं यूए स्कूल के अंदर, तो और ये अब हमें सेव करेगा, बचाएगा। तभी हम दिखाया जाता है कि जो हमारा इजुको मिडोरिया होता है बोलता है कि जो छोटो है वो हमारा फैमिली हीरो है, मतलब कि उसको याद आ रहा होगा फ्लैशबैक। तभी जो छोटो होता है वो अपने डैड को बोलता है कि मैंने यहाँ आने से पहले मोम से बात की थी। और तभी जो छोटा होता बोलता है कि ये तुम्हारी फाइट नहीं है, अब अपने पापा को बोल रहा था, डैड को। और तभी बोलता है कि क्योंकि अब हम सबको मिलके तोया को रोकना होगा। और तभी हम देखते हैं कि बाहर होक और बेस्ट जीनिस्ट उन सब की बातें सुन रहे होते हैं। और ये मांगा यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाय बाय, टेक केयर।